हेलो माय लवली सोल फैमिली, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग है जिसमें टॉपिक रहेगा आपके पड़ोसी बोल रहे हैं कि आप क्या हैं, कैसे हैं, पड़ोसी क्या बोल रहे हैं, सभी कुछ जानेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो ओपन माइंड से सुनेंगे। मेल फीमेल सभी के लिए समान है, एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता। जिस भी जेंडर से आप हैं उस हिसाब से सुन सकते हैं। अगर अपने बारे में जानना है, पर्सनल अपने विषय में समझना है, कोई ग्रह खराब चल रहा है या कोई दिक्कत ऐसी आ रही है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही, तब आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। बहुत ही आवश्यकता होने पर व्हाट्सएप नंबर दिया है, सिंपल कॉल नहीं करेंगे, व्हाट्सएप पर ही मैसेज करके रीडिंग बुक कराएंगे। और रीडिंग फ्री नहीं है, पर्सनल यूट्यूब पर रीडिंग फ्री है। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिया। अगर आप पहली बार आए हैं तो अपने एनर्जी को सेंड करने के लिए सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, जिससे कि आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझसे कनेक्ट हो सके। तो देखो, कार्ड मैंने शफल कर लिया। आपकी एनर्जी में दिख रहा है आप अपने काम में लगे हुए हैं, कोई भारीपन दिमाग में लेकर चल रहे हैं। स्वास्थ्य तो लगभग ठीक ही दिख रहा है कार्ड में, लेकिन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं। सिर जरूर भारी हो रहा है, क्योंकि विचारों के जो बवंडर आपने पाल रखे हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। तो उमड़ घुमड़ कर जो आपके दिमागों में विचार चल रहे हैं, उलझन महसूस कर रहे हैं, किसी चीज़ में दुविधा में आप फंसे हुए हैं, उस दुविधा से आप बाहर आना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे ये निर्णय लूँ या ये निर्णय लूँ। देखो, उसके लिए तो मैं कह ही देती हूँ, आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका होता है, निर्णय नहीं ले पाएँ जब जिस दिन आप, मैं नहीं कह रही आप मुझी से पर्सनल रीडिंग लें, जहाँ भी आपको सहूलियत हो, लेकिन आपको देखना होगा कहाँ सच्चाई से आपको बताया जा सकता है। तो दुविधा से आप बाहर आ पाएंगे और जल्द ही आप कोई डिसीजन लेंगे। हालांकि अभी बहुत भारीपन है। वैसे आप ठीक है, अपने आप में आ चुके हैं, ज़्यादा किसी की सुन नहीं रहे हैं, ज़्यादा किसी के संपर्क में नहीं है। कहते हैं कभी कभी लोगों से ऐसी चिढ़ हो जाती है जितनी वस्तुओं से चिढ़ नहीं होती। अकेले रहने से डर नहीं लगता जितना लोगों के साथ से डर लगने लगता है। तो बिल्कुल आपने जाना है, लोगों के असली मुखौटे आपके सामने आए हैं, किस दर्द से आपको गुजरने पे मजबूर कर दिया, ये सब आप जान के अलग थलग से होने लगे। अब आपके पड़ोसी क्या बोल रहे हैं, देखो अभी इस टाइम आपके पड़ोसियों का ध्यान पूरी तरीके से आप पे है। जब कहते हैं ना कि जब कोई छिपी हुई चीज़ होती है उसकी तरफ आकर्षण ज़्यादा पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा, कोई घूंघट में है, उसको देखने की उत्सुकता ज़्यादा इंसानों में होती है, खुले कपड़े पहनने वालों से। तो ऐसे ही जब कोई बात ओपन होती है या खुले मिजाज से कोई इंसान होता है तो उसके बारे में इतनी बातें नहीं हो पाती हैं, या होती भी हैं तो लोग इतना गौर नहीं करते। अब जबकि आप अपने आप में रहने लगे, आपने दूरी बनाई लोगों से, समाज से, लोगों से, तो लोगों को ज़्यादा उत्सुकता हुई कि आखिर आपके जीवन में क्या चल रहा है। तो कयास प्रयास जो भी उनके मन में रहा, जो भी आपके लिए सोच सकते थे, उस हिसाब से लोग बोलने लगे। तो आपके पड़ोसी इस टाइम बोल रहे हैं कि आप अपने आप में रह रहे हैं, किसी के सुख दुख से आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपको पड़ी ही नहीं है। कहते हैं ना कि मस्त राम मस्ती में और आग लगे बस्ती में, ऐसा समझ रहे हैं कुछ लोग आपको। लेकिन ऐसे नहीं है कि आप आग लग रही है बस्ती में और आप शांत बैठ जाएंगे और आप अपने आप में मस्त रहेंगे। आपके खुद के जीवन की इतनी उलझने हैं, आप उनको पहले सुलझाना चाहते हैं। किसी मुद्दे, किसी चर्चा या प्रचर्चा का भाग नहीं आप बनना चाहते। आप देखो, आप आध्यात्मिक व्यक्ति भी हैं, तो आपको ये फिजूल की चर्चाएं बेकार लगती हैं। आपको ऐसा लगता है बात करना जैसे कि समय का नष्ट करना। देखो भाई, ये तो मेरी भी एनर्जी, मुझे लग रहा है मेरी ही आ गई क्या, कि समय की नष्ट करना। मुझे भी लगता है अगर फिजूल आप जितनी देर चर्चा करें, किसी से बातें करें किसी अन्य व्यक्ति के बारे में, उतनी देर में आप कुछ नया कर सकते हैं, क्रिएटिविटी कुछ कर सकते हैं, नया सीख सकते हैं, अपने घर को व्यवस्थित कर सकते हैं, अपने बच्चों पर या परिवार पर, या बाहर आप जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ पर काम पर ध्यान दे सकते हैं, या कुछ नया सीख सकते हैं अपने जीवन में। व्यर्थ में आप जो चर्चाएं प्रचर्चाओं में शामिल होते हैं, तो आप ऐसे ही कुछ सोच के शायद
या लोगों से दिल भर गया है आपका, लोग इतनी झूठी सच्ची बातें करते हैं, आप ना भी बोलें और अगर आप शामिल हो गए, खड़े हो गए, तो आपके ही नाम रख दिए जाते हैं कि भाई उसने कहा था। ये इन सब झंझटों से, पचड़ों से आप बचना चाहते हैं, इसीलिए आपने दूरी बनाई है। तो आपके पड़ोसी बोल रहे हैं आपके जीवन में कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसको आप छिपाना चाहते हैं। लव लाइफ को लेकर बहुत चर्चाएं हो रही हैं आपकी। हो सकता है उनको, पड़ोसियों को ऐसा लगता है आपके कई रिलेशन हैं या आप रिलेशन रखने में बिलीव करते हैं। तो देखो, ये तो लोगों की मानसिकता है। कहते हैं सावन के अंधे को हरा हरा नज़र आता है, हमारी यूपी में ये ज़्यादा बोला जाता है। कहते हैं ना, उसका चक्कर चल गया, इसका चक्कर चल गया, ये गौर करना। तो इस पे ये कहा जाता है कि सावन के अंधे को हरा हरा नज़र आता है। जो जैसा अपना वैसा ही दूसरों को देखने की कोशिश करता है। तो ये आपके बारे में कुछ है चर्चा, लेकिन इससे आपको मन छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके जीवन में कोई है, अगर आपकी लव लाइफ है, अगर किसी रिलेशन में रहते हुए भी अगर आपके जीवन में कोई है, तो इस बारे में भी कुछ लोगों को पता चला है और वो बात कर रहे हैं आपके लिए। अब इसमें ज़रूरी नहीं है आपको बुरा बताया जा रहा है ना, क्योंकि आप, कुछ लोगों को ये भी पता है आपने दुख तकलीफ सही है, तो उनको ऐसा ज़रूर लग रहा है, आपके लिए फ़िक्रमंद ज़रूर हैं कुछ लोग आपके पड़ोसी जो आपसे अच्छे रिलेशन में रहे होंगे। उनको अगर पता है कि आपके जीवन में कोई अन्य व्यक्ति आ चुका है या पर्सन या पर्सनी, तो उनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, आपने जीवन में बहुत परेशानी उठाई, सब कुछ, कहीं ऐसा ना हो आपको एक बार फिर से धोखा खाना पड़ जाए। आपको इन सारी चीज़ों में भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि आप इसमें पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जो सोल कनेक्शन है, जो कर्मा हमारा लिखा है, जिससे जितना कष्ट या जिससे जितना प्यार मिलना होगा, वो हमारे जीवन में आकर ही रहेगा। उसमें आपकी समझदारी कुछ नहीं करेगी। अगर आपकी इज्जत बेइज्जती का सवाल होगा, अगर आपकी इज्जत लिखी है, तो आप एक रास्ता पकड़ के अपने बारे में वो सोचेंगे कि आपको ऊंचाई तक ले जाए। और अगर आपकी इज्जत की धज्जियां उड़नी है, तो आप वो काम करेंगे जिससे आपकी समाज में बेइज्जती और बदनामी होगी ही होगी। उसको कोई रोक नहीं सकता। तो ये सब तो कहते हैं ना कि भाग्य में पहले से निर्धारित होता है। ईश्वर जो रच देते हैं, जो राम ने लिख दिया है, वो होकर ही रहेगा, है ना। तो ये भी है, लेकिन कुछ बातें, कुछ जो बुद्धि विवेक दिया है, उनके द्वारा हम कुछ चीज़ों को टाल भी सकते हैं। लेकिन समाज की सोच के, पड़ोसियों की सोच के हम जीवन को जीना तो नहीं छोड़ सकते हैं। आप घुलो मिलो, लोगों से मिलो। ज़रूरी नहीं है कि आप गलत वे में किसी से रिलेशन बना रहे हैं या गलत वे में आप मिल रहे हैं। लोगों को मित्रता की ज़रूरत होती है, लोगों को एक अपनेपन की ज़रूरत होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कोई व्यक्ति है, तो आप उनसे मिल सकते हैं, घुल मिल सकते हैं और अपना रिश्ता आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको सोच समझ के कदम उठाना है। तो आपके पड़ोसी अभी आपके बारे में यही चर्चा कर रहे हैं, कुछ उनको पता चला है, कोई बात ऐसी विशेष आपके जीवन से जुड़ी हुई, उसकी बहुत चर्चा हो रही है। दूसरा, आपके पड़ोसी ये नहीं देख पा रहे हैं, कुछ या तो आपने नया घर बनाया है या लिया है, या कोई नई चीज़ आपने ली है, या जॉब किसी की है, या कुछ नया ऐसा आपके जीवन में हुआ है जिसको वो सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जलन की भी बातें हो रही हैं कि भाई कहाँ से इस पे पैसा आ रहा है, ये कर क्या रहा है, आखिर ये करता क्या है या करती क्या है। कुछ तो घपले हैं, ऐसी भी बातें कर लेते हैं लोग। तो अब ये तो लोगों की अपनी मर्जी है, उनके दिल दिमाग में क्या हो रहा है। लेकिन आपके लिए अगर गाइडेंस कहूँ एंजल की, तो यही है कि आपको मन पे वजन नहीं रखना है। अगर किसी दुविधा में आप किसी में फंसे हुए हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति से आप सलाह ले सकते हैं, टैरो रीडर की सलाह ले सकते हैं, जन्म कुंडली या वैदिक में आप दिखा सकते हैं। अगर कोई ग्रह आपको परेशान कर रहा है, तो अपने आप में रहना आपका यहाँ पर उचित कह रहे हैं एंजल, कह रहे हैं बिल्कुल। अभी आपको अपने आप का मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। थोड़े समय के लिए आपको अकेला रहना भी चाहिए, लेकिन अकेलेपन का ये मतलब नहीं है आइसोलेट हो जाएं, आप अपने ऊपर ध्यान ही ना दें, पड़े हैं तो पड़े ही हैं, खुश होना ही भूल जाएं, मुस्कुराना ही भूल जाएं। तो ये नहीं करना है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखेंगे, अपना ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। बाकी आपके पड़ोसी बोलते ही रहेंगे, आपकी तारीफ़ भी कर रहे हैं, लोग आपको संस्कारी भी कह रहे हैं। आप जितनी आदर, इज्जत और सम्मान से लोगों से बात करते हैं, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आप फैशनेबल हैं, उसके विषय में भी यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि आप बोलते बहुत प्यार से हैं।
सबका सम्मान करते हैं। एक बात तो है इस इंसान के अंदर, ये कुछ भी कह लो, चाहे घर में इसके पंगे हों, लड़ाई हो, इसके जीवन में जो बवाल मचा हो, लेकिन ये बाहर लोगों से बहुत इज्जत से प्यार से बात करते हैं, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते या करती। ऐसा है, लड़ाई झगड़ा कहीं हो भी रहा है तो टालने की कोशिश रहती है, शांति से निपटाने की ज़रूरत महसूस करते हैं। आप वहाँ पर भिड़ते नहीं हैं किसी से, बहुत ही सौम्य तरीके से बात करना, अपनी बात को रखना, ये आपका नेचर, इसके बारे में भी बात हो रही है। तो यहाँ पे देखो, सभी लोग आपको पसंद करें ऐसा नहीं हो सकता, और सभी लोग आपसे नफ़रत करें ऐसा भी नहीं हो सकता। कुछ लोग आपसे प्यार करेंगे, कुछ लोग आपसे नफ़रत भी करेंगे, जलन भी करेंगे। तो ये समाज है, ये पड़ोस है, इसमें 4 लोग आपके साथ खड़े होंगे, 4 लोग नहीं। लेकिन आप, मुझे ऐसा लग रहा है, किसी के साथ खड़े नहीं होना चाहते, सहयोग लेना नहीं चाहते। खड़े ऐसे होना चाहते हैं अगर किसी को आवश्यकता है, कोई आपको पूछ रहा है, बुला रहा है, तब आप मदद करने के लिए तैयार हैं हमेशा, आधी रात पे भी। लेकिन अपनी तरफ से आप नहीं किसी पंगे में, फंडे में, किसी में पड़ेंगे। तो ये अच्छी एनर्जी है, ठीक है ना। बिना पूछे, कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। तो किस लिए दे देना है, जब किसी को ज़रूरत हो, आवश्यकता हो, तो भाई कहो, और बिल्कुल आप तैयार हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।